सज्जनों, आज मैं एक भागवत के प्रसंग को आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 23 तो हो चुके हैं, 24वां इस कली काल में होने वाला है, कल के अवतार। 10वां अवतार भगवान का जब मत्स्य अवतार हुआ, उसके बाद 11वां अवतार भगवान का कश्यप अवतार हुआ, कछुए का अवतार। किस कारण भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया, उस प्रसंग को हम सुन रहे हैं। देव दानव युद्ध होते थे। देवता लोग राक्षसों द्वारा पराजित होकर हार जाते, मृत्यु को प्राप्त हो जाते। देवगुरु बृहस्पति ने इस चीज पर विचार करते हुए देवताओं की मीटिंग हुई और भगवान की शरण में गए। सभी भगवान से पूछा कि क्या उपाय है, हम तो राक्षसों के द्वारा मारे जा रहे हैं। भगवान को ढूंढने पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी ने कहा कि भगवान को यहाँ ढूंढने आया। उन्होंने कहा भगवान है कहाँ? देवताओं ने जब पूछा कि भगवान कहाँ है, तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलति दृढ़ भावा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान ने कहा कि परमात्मा तो सर्वत्र है, सब जगह है, समान रूप से है। उसे प्रेम से बुलाइए, प्रेम से उसका चिंतन कीजिए। जिस चिंता में आप है उस चिंता को छोड़िए और प्रेम से भगवान का चिंतन कीजिए। प्रभु यहीं प्रकट हो जाएंगे। सब लोगों ने प्रेम से भगवान का चिंतन किया और भगवान प्रकट हुए। हाजिर है हर जगह पर प्रेम रूपी अवतार, करे न देरी एक पल, यदि होए जो सत्य पुकार। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना से अगर आप भगवान को पुकारेंगे तो वो हर जगह हर समय प्रकट हो जाएगा। सभी ने भगवान को प्रेम से पुकारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भक्तों की पुकार पर मेरे प्रभु विष्णु भगवान प्रकट हो गए। नारायण पूछने लगे क्या करना है, क्या समस्या है। समस्या तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको नहीं है, परंतु ऐसी कोई समस्या भी नहीं है मेरे भक्तों की जिसका समाधान ना हो। भगवान ने पूछा, देवताओं ने कहा कि हम राक्षसों से परेशान हैं, उनसे युद्ध में हम हार जाते हैं, मारे जाते हैं, हमारी संख्या कम हो रही है। हे प्रभु आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि आप समुद्र का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा जो देवताओं को पिला दिया जाएगा और राक्षसों को उससे वंचित रख दिया जाएगा। जब आप अमर हो जाएंगे तो फिर आप मरने वाले नहीं हैं। पर समुद्र मंथन सरल काम नहीं है, उसमें आप स्वयं अकेले नहीं कर सकते हैं, उसमें राक्षसों का भी सहयोग चाहिए। राजा बलि के पास पहुंचे, राक्षसों से भी कहा
कि समुद्र मंथन करें और समुद्र से जो अमृत निकलेगा वो हम सब लोग पीकर अमर हो जाएंगे। राक्षस लोग भी उनकी बात के लिए सहमत हो गए और देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया है। प्रिय सज्जनों, समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पहाड़ को उखाड़ कर लाए हैं, जिसकी राई बनाई गई है। देवता लोग अहंकार में, राक्षस लोग अहंकार में पहाड़ को उठा के चले। जैसे ही पहाड़ के वेग से पहाड़ वजन से गिरा, कहीं देवता कहीं राक्षस दब गए, कोई के हाथ कोई के पैर टूट गए। भगवान विष्णु आए, उठाए नहीं उठता। जब भगवान विष्णु ने कहा कि आपने जब मंदराचल को उठाया तो गणेश जी का स्मरण किया था क्या? उन्होंने कहा वो तो नहीं किया। तो बिना गणेश जी के स्मरण के कोई कार्य हिंदू शास्त्र में सिद्ध नहीं होते हैं। गंगणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, हे गणनायक नमो नमः, हे वरदायक नमो नमः, गंगणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। गणेश जी का स्मरण करके और भगवान विष्णु ने अपने एक ही हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और समुद्र में लाकर रख दिया। पर वेग ज्यादा था, इस कारण समुद्र में मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तो वहाँ भगवान नारायण ने कश्यप का अवतार धारण किया और अपनी कठोर पीठ के ऊपर मंदराचल पहाड़ को रखा। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस लगे हैं। देवता लोगों ने मुख पकड़ा है सर्प का और राक्षस लोगों ने पूंछ पकड़ी है। नारद जी आ गए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा दिखता नहीं है, समुद्र मंथन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पक्षपात तो नहीं हो जाएगा आपके साथ? उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा अभी से तो हो रहा है, आपको तो पूंछ पकड़ा दी है और देवता लोग मुख पकड़े हैं। राक्षसों को समझ आया, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान दे वो नारद है। राक्षसों ने कहा हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। कैसा पक्षपात? उन्होंने कहा अभी हमें को आपने सर्प के पांव पूंछ पकड़ा दी है। हम क्या छोटे बाप के हैं? हम किसी के पैर नहीं पकड़ते हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किसी के पैर नहीं छूते हैं, वो किसी के पैरों में नहीं पड़ते हैं। आज भी हमारी संस्कृति को भूले हुए लोग यही कर रहे हैं, बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, माता पिता गुरु संत जनों के पैर नहीं पड़ रहे हैं। राक्षस प्रवृत्ति हो गई है। हॉलीवुड बॉलीवुड की जो संस्कृति आई है उसने सबको राक्षसी वृत्ति के बना दिए हैं। सरकार भी आंख मूंचे बैठी है, इसका विरोध नहीं करती है। पंडित लोग विद्वान लोग इसका विरोध करते हैं। उसका आप सहयोग करें तो यह भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। श्री राम जय जय राम। कहा भैया आप मुंह पकड़ लीजिए। राक्षसों ने मुंह पकड़ा क्योंकि नारद जी जानते थे कि जब हलाहल विष निकलेगा तो उससे देवता मेरे काले हो जाएंगे, उसके विष को सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मंथन चालू हुआ तो सबसे पहले जहर निकला। और आज भी यही होता है, जब हम घर परिवार में बैठते हैं, समाज में बैठते हैं, कोई भाई बंटवारा होता है तो सबसे पहले जहर ही निकलता है। अमृत तो बहुत बाद में प्राप्त होता है। जिस विषय को लेकर चर्चा करने चाहते हैं वो विषय तो बहुत देर बाद आता है। पहले तो जहरीली बातें ही सामने आती है। जैसे कि समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकला, वासुकी नाग के मुंह से भी जहर निकलने लगा। राक्षस लोग उधर थे, उस जहर से वो काले पड़ गए थे। तो एक ही पिता की संतान कश्यप जी की सिर्फ माँ ही दो थी, इस कारण ये भी गोरे थे, परंतु जहर के कारण ये काले हो गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीनी अमी को। कितना होगा? तो विष निकला सबसे पहले, जो किनको दें? वो विष को पचाने वाले तो स्वयं भगवान शिव है।
वो भी जन कल्याणार्थ के लिए उन्होंने विष का पान कर लिया। उसके बाद चंद्रमा निकला तो उनने कहा ये शिव जी को दे दो भैया। जहर पी लिया उनने, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है। पिया तो उन्होंने राम नाम को लेकर, तो राम नाम को लेकर तो जहर भी पिया जा सकता है। जहर पीने का अर्थ ये बुरी से बुरी बात भी आप राम नाम को लेकर सहन कर सकते हैं। चंद्रमा भगवान को दे दिया, अर्धचंद्र भगवान ने धारण किया। चंद्रमा में शीतलता होती है, भगवान को शांति प्राप्त हुई और चंद्रमा की भी शोभा बढ़ गई जब भगवान के भाल पर वो सुशोभित हुआ तो। और यहाँ से भगवान का नाम पड़ा चंद्रमौली। बोलिए चंद्रमौली भगवान शिव की जय। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि को दिया गया। ऐरावत हाथी इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने दी। अप्सरा स्वर्गलोक को चली गई और पारिजात वृक्ष जो है इंद्र को दे दिया गया और स्वर्गलोक में विराजित हो गया। शंख भगवान ने धारण किया और लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वरण किया। इस तरह से समुद्र से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। धन्वंतरी जी महाराज निकले, मदिरा निकली जो राक्षसों को मिली और चक्र निकला, भगवान ने धारण किया। और अमृत अंत में जो निकला उसको भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर उसको बांटा है। और जिनकी सोच अच्छी थी उनको अमृत की प्राप्ति हुई है और जिनकी सोच गलत थी कि हमें अगर पद मिल जाएगा तो हम अच्छों के पत्ते कटवा देंगे, इनके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, जिनकी सोच गलत होती है उनको कभी अमृत की प्राप्ति नहीं होती है। देवताओं की सोच अच्छी होती, देवता का अर्थ होता है जो देता है उसे अमृत प्राप्त होता है। और जो लेने की इच्छा रखता है, सबको लूटने की इच्छा रखता है, रिश्वत लेने की इच्छा रखता है, बिना काम के ही धन कमाने की इच्छा रखता है, अधर्म अत्याचार से ठग कर पैसा इकट्ठा करना चाहता है, दूसरे का अधिकार छीनना चाहता है, वो राक्षस है। तो राक्षसों को कभी अमृत प्राप्त नहीं होता है प्रिय सज्जनों, देवताओं को अमृत प्राप्त होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। भैया श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विचार आपको करना है, देवता बनना है कि राक्षस बनना है। देने का भाव रखोगे तो देवता बन जाओगे, छीनने का भाव रखोगे तो राक्षस बन जाओगे। देखना श्री राम श्री राम श्री राम जय राम।